क्या युवाओं के आंदोलन ने 12 साल में पहली बार मौजूदा सरकार को बेचैन कर दिया है? क्या जो आंदोलन पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और संसद मार्च तक सीमित था, वो अब सत्ता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई में बदलता दिख रहा है? अगर यह आंदोलन लंबा खींचा तो क्या 2027, 28 और 29 के चुनावों की कहानी पलट सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, वह कौन सी ताकत है जिसके दम पर यह आंदोलन इतने लंबे समय से टिका हुआ है? 20 जुलाई संसद मार्च, पुलिस की बेरहमी की कई कई तस्वीरें और वीडियो आज वायरल है। आखिर वो कौन सी सोच और सोची समझी रणनीति है जो उनके इतनी बर्बरता से कार्रवाई करवाती है? उन्हीं में से एक हरी टी शर्ट में युवक लगातार पुलिस की लाठियां खाते एक नौजवान का वीडियो है। क्या यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर है? जिस तरह चीन के कैननमैन स्क्वायर के छात्र आंदोलन के दौरान टैंकों के कतार के सामने बड़े एक युवक की तस्वीर उस आंदोलन की आइकॉनिक तस्वीर साबित हुई, क्या उसी तरह की बड़ी तस्वीर हरी टी शर्ट वाले युवक की है? कैसे इस निहत्थे युवक ने दिखा दिया कि लाठी का डर खत्म हो जाए तो वो छोटी हो जाती है। हम लोग भाई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। हर युग में जन्म लेंगे, तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? मेरे ऊपर मतलब लाठी चार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हुई। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठी चार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे, पूरा देख नहीं रहे कि किधर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इतिहास में युगों तक जीवित रहने वाला युवकों और छात्रों का संघर्ष है। बड़े आंदोलनों की कहानी उनके शोर, नारे, भाषणों और पुलिस की लाठियों के साथ साथ आंदोलन से जुड़ी तस्वीरों के सहारे लंबे समय तक याद की जाती है। और वो तस्वीरें आने वाली पीढ़ियों को बताती है कि कुछ दीवाने थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी, जो सत्ता से टकरा गए, जो लहूलुहान होकर चोट खाकर गिरते पड़ते, गिरकर उठते, फिर भी नहीं थकते, हार न मानते, राजा के दरबार तक पहुंच गए थे। या जिन्होंने राजा को इतने बेचैन कर दिया था कि राजा को अपनी पूरी की पूरी फौज उन्हें रोकने के लिए खड़ी करनी पड़ी। और उन तस्वीरों में एक तस्वीर होती है जो विराट बन जाती है। टैंकमैन की तस्वीर वैसे ही एक तस्वीर है। हरे रंग की टी शर्ट पहने युवक की तस्वीर भी वैसे ही विराट तस्वीर है। उस पर रैपिड एक्शन फोर्स के 4 जवान ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे थे, जिसकी गिनती न हो, लेकिन वो अपने जगह से हिला नहीं। वो खड़ा रहा और उसने अचानक चीख कर कहा, मारो 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 सर, मारो मारो सर, मारो, मार डालो। उसके मुंह से निकले इन शब्दों में गांधी का तरीका समा गया, मार्टिन लूथर का किंग जूनियर की जिद समा गई, ट्रेनमैन स्क्वायर के ट्रैक के सामने खड़े उस अनजान शख्स का जमीर समा गया। शांतिपूर्ण से बड़ी ताकतों को झुका देने का पूरा इतिहास समा गया। और फिर जो हुआ वो शायद किसी ने ना सोचा हो। अचानक पुलिस की लाठियां थम गई। इस शख्स ने पीटते समय ना तो पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगाए, ना कोई हाथापाई की कोशिश की, ना खुद को बचाने की ही कोशिश की। वो सिर्फ बोला, मुझे मारो सर, और लाठियां बौनी हो गई, थक गई, मानो अचानक जवानों के हाथ खड़े कर दिए। वो बहुत अहिंसा, ना उसके शब्दों में हिंसा थी, ना उसके शरीर ने। किसी आम इंसान को अचानक लाठी पड़ जाए तो वो भागेगा, हो सकता है वो चिल्लाकर कुछ कहेगा, गाली देगा,
वह हिंसक भी हो सकता है। लेकिन नागपुर से आए भरत ने ऐसा नहीं किया। वो चिल्लाया, मारो सर मारो, मार डालो। यह हिंसा को अहिंसा से रोकने वाला गांधीवादी तरीका रहा, जिसके सामने लाठियां ही क्या गोला बारूद, तोपों और बड़े से बड़े साम्राज्य भी हार जाते हैं। भरत ने बता दिया, बिना हिंसा के ही पुलिस की लाठियों को भी चुप करा देने वाला भारत कैसे बनता है। इसी तस्वीर में आती है हाथ में तिरंगा लिए आरएफ की एक महिला, जो पहले युवक को थोड़ा पीछे ढकेलती है। शायद वो उसे लाठियों से बचाने के लिए आई। थोड़ा पीछे खिसकने पर इस युवक के दाएं पांव में एक लाठी पड़ती है। तभी हेलमेट पहने एक आरएफ का जवान उस लाठी मारने वाले जवान को पीछे ढकेलता है, उसे मना करता है। भरत को ढकेल कर काफी पीछे किया जाता है। आरएफ की यह महिला अपने दोनों हाथ फैलाकर एक दीवार की तरह बन जाती है, ढाल बनती है। यह इस पूरे आंदोलन की अब तक की सबसे शक्तिशाली तस्वीर है। इस तस्वीर में कई पक्ष एक साथ दिखते हैं। पहला पक्ष बिना किसी हिंसा और हथियार के अपना हक मांग रहे युवक का, दूसरा उन जवानों का जिनकी लाठियां सरकार के आदेश मिलते पर किसी मशीन गन की तरह बरसती है, और तीसरा उस महिला जवान का जो शायद उस क्षण ड्यूटी और धर्म के बीच बने दो राहें पर आकर खड़ी हो गई। ड्यूटी थी प्रदर्शनकारियों को भगाने की, लेकिन धर्म था बुरी तरह पीटने के बावजूद सीना तान कर खड़े एक युवक को बचाने का। शायद इस महिला को लगा हो कि यह ज्यादा हो रहा है, या उसे प्रदर्शनकारी में कोई अपना दिखा हो। क्या पता परीक्षा की तैयारी करता अपना छोटा भाई दिखा हो। संभव है उसने लगातार मोबाइल फोन और मीडिया की नज़र में कैद हो रही इस बर्बर तस्वीर के इम्पैक्ट को कुछ कम करने के लिए ऐसा किया हो। फिर एक बात हमने देखा कि उस समय जब यह हो रहा था और जब वो रुक गए, तो एक महिला आई और उसके हाथ में तिरंगा था, वो लेकर आई। उसने आपको कहा, एक तरीके से उसने उसको लगा कि आपको हो सकता है, उसको लगा है कि आपके अपने अपना भाई देखा हो, अपना छोटा भाई देखा हो, पर उसने आपको एक्चुअली एक तो ये हो सकता है शायद कहाँ की कैमरामैन वाले भी आ रहे थे, उनको विजुअलाइजेशन दिख रहा था, उस कारण भी भयभीत होकर वो मुझे ले गई। फिर वो आपको काफी पीछे तक ले गई। फिर उसके बाद 25 से 30 लोग मेरे को, जब कैमरा विजुअलाइजेशन हटा उसके बाद मारा मेरे को, फिर भी मैं वहीं खड़ा था। एक अकेला इंसान किसी सेना को नहीं रोक सकता, लेकिन कई बार वह अपने साहस से उस क्षण को रोक देता है जो किसी बड़ी फौज से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसा ही 37 साल पहले एक शख्स ने चीन के तनमन स्क्वायर पर आंदोलन को कुचलने निकले चीनी टैंक को रोक कर किया। 3 और 4 जून 1989 बोलने की आजादी और भ्रष्टाचार रोकने की मांग को लेकर करीब 10 लाख प्रदर्शनकारी तिएनमेन स्क्वायर पहुंचे, लेकिन चीन की सेना ने हथियारों के दम पर इस प्रदर्शन को बुरी तरह कुचल दिया। फिर उसके अगले दिन यानी 5 जून को जब चीनी सेना का एक टैंक सड़क पर आया, तभी उसके सामने दोनों हाथों में शॉपिंग बैग लिए एक व्यक्ति खड़ा हो गया। टैंक रुका। इस अकेले आदमी ने कतार में आ रहे 18 टैंकों को रोक दिया। एक आदमी और 18 टैंक बाईं तरफ मुड़ा तो वह भी बाईं तरफ हो गया। टैंक जब दाईं तरफ मुड़ा तो वो तेजी कदमों के साथ दाईं तरफ आ गया। कुछ देर टैंक के सामने खड़े रहने के बाद यह व्यक्ति
टैंक के ऊपर चढ़ा, टैंक के अंदर झांक कर सैनिक से कुछ बातें की, फिर वापस उतर कर वो टैंक के बगल में खड़ा हो गया और टैंकों को लौट जाने का इशारा करने लगा। फिर अचानक टैंक में धुआं निकला और वह आगे बढ़ने लगा तो यह व्यक्ति दौड़कर उसके सामने दोबारा खड़ा हो गया। इन सब के बीच एक व्यक्ति साइकिल पर उसके पास पहुंचा, कुछ और लोग दौड़कर हुए आए और उस सड़क की दूसरी तरफ ले गए और फिर 18 टैंकों को एक साथ रोकने वाला यह अनजान चेहरा भीड़ से कहीं गायब हो गया। इसके बाद में क्या हुआ वो अभी तक किसी को नहीं पता। क्या उसे मार दिया गया या वह बच गया, इस बारे में किसी को अभी तक नहीं पता। लेकिन उस घटना के कई वर्षों बाद अभी भी कोई अकेला व्यक्ति सत्ता की लाठियों से, सत्ता की बंदूकों से, सत्ता के गोलों से टकराने की हिम्मत करता है तो इसी तस्वीर को याद ताजा हो जाती है। और दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाते खाते मारो सर मारो कहने वाले नागपुर के भरत ने भी इसी तस्वीर की याद दिला दी। संसद मार्च के दौरान सोचने वाली, मजबूर करने वाली यह सबसे शक्तिशाली तस्वीर है। एक तस्वीर 10 साल के बच्चे को दौड़ाकर पीटने जाने की भी है। तस्वीर उन बच्चों को भी है जिन्हें बर्बरता से मारा घसीटा जा रहा है। बेपरवाह किए बगैर, देखे बगैर, सोचे समझे उन पर लाठियों की एक तरफा प्रहार किया जा रहा है। एक तरह एक युवक लड़की के शरीर पर लाठी से मारने नहीं, कोचने की भी है। इस तस्वीर विरोध में फुटपाथ पर बैठे छात्रों पर बिना किसी रुके लाठियां मारने पुलिस वाले की भी है। यह सारी तस्वीरें इतिहास में दर्ज होने लायक है। आखिर में अहिंसा के पुजारी की एक बात याद करने लायक है। महात्मा गांधी कह चुके हैं कि अहिंसा की जीत भय पर साहस की जीत है। जहां व्यक्ति प्रतिशोध के बजाय सत्य, आत्मबल और नैतिक शक्ति का मार्ग चुनता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।